Hello and welcome to AD Education. I am Amit Dixit एंड ये जो वीडियो है आप सभी शिक्षकों के लिए जो NIOS से डीएलएड कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैं आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो आपको 506 और 507 के एग्जाम में मदद करने वाले हैं काफ़ी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानना चाह रहे थे 2, 5 और 10 नंबर वाले प्रश्न तो वो आपको यहाँ जानने मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर इन 35 प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिए, ये मेरा सजेशन है। और आप इनके जरिए ये कर पाएंगे कि आप चाहे आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, 5 में या 10 में, आप उनके आंसर लिखने के कैपेबल हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो 35 प्रश्न कौन से हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो जो 35 प्रश्न होंगे वो इस प्रकार होंगे, तुरंत इसको देख लेते हैं। ओके, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आपको देखने मिलने वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार हैं, आप देखिए यहाँ पर ये है प्रश्न वृद्धि विकास से भिन्न है, यदि हाँ तो कैसे समझाइए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण कीजिए। और अगला है यहाँ पर वृद्धि विकास की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। वृद्धि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पहलुओं को समझाइए। विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है ये समझाइए। व्यक्तिगत सुविधाओं सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में संदर्भ में ऐसी स्थितियां हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं, समझाइए। कोई 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखें जो वृद्धि विकास का अनुसरण करते हों। बाहरी कारक के रूप में जन्म के पश्चात वातावरण कितना महत्वपूर्ण है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। जैविक संवैधानिक संरचना किस प्रकार व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया एकीकरण शब्द से क्या तात्पर्य है। वृद्धि विकास के संबंध में अधिगम के क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। गति कौशल क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है। नैतिक विकास क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। इसके बाद बच्चों की वृद्धि विकास की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। आनुवंशिकता के क्या क्या कारक हैं ये बताना है। आनुवंशिकता पर्यावरण के सापेक्ष अभिप्राय क्या है और व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आगे। और व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व की मूल्यांकन विधियां क्या हैं, व्यक्तित्व के विकास के उत्तरदायी कारक, व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकता है। वृद्धि विकास के विभिन्न आयाम की चर्चा करनी है और परिवार, शिक्षक और संचार साधनों की उपयोगिता बतानी है। समाज में लैंगिक भेदभाव के बारे में प्रश्न है ये। 25वां है अभिप्रेरणा की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या। सृजनात्मकता रचनात्मकता का अर्थ बताना है और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाली अधिगम सामग्री आप कैसे तैयार करेंगे, TLM, वो बताना है। सृजनात्मकता के लिए ICD का उपयोग। सामुदायिक संचालन में विद्यालय तंत्र क्यों आवश्यक है। सृजनात्मकता के लिए सूचना संचार साधनों की उपयोगिता। सामुदायिक संचालन क्या है, विद्यालय तंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षकों के लिए सामुदायिक संचालक बनने के आवश्यक गुण। समावेशी शिक्षा की विशेषता और उद्देश्य। वंचित बालकों के समूह के प्रकार क्या हैं और दृष्टिबाधित मूक बधिर बच्चों की समस्याएं क्या हैं। अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याएं और प्रभाव क्या हैं। तो ये हैं 35 क्वेश्चंस जो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे आपको, जो मैं अभी बताने वाला हूं कैसे मिलेंगे। और इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप समझ रहे हैं कितने सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इनसे आपको हर प्रश्न बनाने में आसानी होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन प्रश्नों को आप कैसे देखेंगे। तो इन प्रश्नों के लिए जो आपको इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो मैंने आपको बताया था, मोबाइल में एक तीर का निशान होता है इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन के पास, वहां से नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाती हैं। कंप्यूटर पर देख रहे हो चाहे मोबाइल पर, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलती हैं, उस पर आप क्लिक कीजिए। मैं यहां पर सेपरेट लिंक्स दे रहा हूं। 35 प्रश्न हैं तो उनके हिसाब से आपको काफी लिंक मिल जाएंगी। अगर अलग से देखना चाहते हैं तो एक एक लिंक पर क्लिक करके प्रश्नों के आंसर जान सकते हैं। ओके, प्रश्न वहां दिखाई दे जाएंगे, उनके उत्तर भी दिखाई दे जाएंगे। ये सभी आपको अन अकेडमी पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं जो इस वीडियो के नीचे दी गई है तो कैसे किस जगह पर आप पहुंचेंगे। तो जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंचेंगे इस जगह पर, और ये देखिए इस तरह का रहेगा आपका सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न है और उनके उत्तर दिए गए हैं। यहाँ शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब किया है, समझाया है उनको, और आपको ये पता चल जाएगा कि इनके आंसर आपको कैसे बनाने हैं। और आप चाहे 5 में पूछा जाए या 10 में पूछा जाए, आप, मेरी गारंटी है आप कैपेबल होंगे इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। दिस इज माई गारंटी टू यू। ओके, देख सकते हैं आप कोई भी यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, आप 2 तरीके हैं,
किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर आएंगे और यहाँ पर लाइन से साइड में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ इन सारे लेक्चर को देखिए और यहाँ पर आपको ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं, हर वीडियो में आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होइए कि ये आपके लिए हैं या नहीं। यहाँ मैं बता दूं, NIOS DLED का जो सिलेबस है वो आपके जो टॉपिक हैं वो और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सब के लिए भी ये उतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए ये डेफिनेटली आप ही के लिए हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको मैंने क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, सब आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, चेक कर लीजिएगा और आपको यहाँ उनके उत्तर मिल जाएंगे। सभी प्रश्न जो मैंने 35 बताए हैं उनके उत्तर इन्हीं वीडियोस में हैं और इस तरह से मिल जाएंगे। तो देखिए, एक मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये आपको दिखाई देगा और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये आप प्ले करेंगे तो यहाँ चलेगा और इस तरह से आप आगे बढ़ाते जाइए। तो इसमें ये देखिए, प्रश्न मैंने सिंपल सादा भाषा में स्पष्ट रूप से बताए हैं, समझाया है। समझना चाहेंगे समझ भी सकते हैं और आप उनके आधार पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी टॉपिक का आंसर बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से सारे आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो आपको बहुत ज़रूरी है इनको देखना। अगर पढ़ाई करके भी अच्छे से तैयारी कर ली है तो भी इन प्रश्नों को आखिरी में रिवाइज कर लीजिएगा विथ आंसर्स। ओके, तो देख लीजिए, ये एक तरीका है। या तो डायरेक्ट लिंक जो नीचे दी गई है वीडियो के नीचे, किसी पर भी क्लिक कीजिए और एक एक करके आंसर देख लीजिए। और दूसरी तरीका है कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ये लाइन से नीचे आंसर दिए हैं, साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में, और आपको एक एक करके आप देखते जाइए, आंसर देखते जाइए। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिल सकते हैं, जैसे विकलांग बालकों की समस्याएं, या स्पेशली ये यहाँ पर देखिए, ये साइड में आपको टॉपिक वाइज मिल सकते हैं। तो टॉपिक को देखकर कंफ्यूज मत होइए, आपको प्रश्न जो दिए गए हैं वो मैंने 35 पहले ही बता दिए हैं, उनके सभी आंसर इनमें ही हैं। ओके, तो इस तरह से ये देख लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 2 5 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कहीं भी जानने नहीं मिलेंगे, आई एम श्योर, इस तरह से आंसर के साथ। तो ये ज़रूर कर लीजिए। और लाइव सेशन जो देख रहे हैं उन्हें पता है 17 सेशन हम कर चुके हैं, तो उनसे आपको MCQ तैयार मैं करवा ही रहा हूं। तो ये आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 2 5 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी तैयार कर लें। तो ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये भी ज़रूर कर लीजिएगा इन आखिरी के दिनों में, तो आपको बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही था और लाइव सेशन देखते रहिए और आपकी बेस्ट तैयारी कीजिए। जो भी एफर्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो आप उनका बेस्ट लाभ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम बेहतर जाएं। ओके, सो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, ज़रूर चेक कर लें। लेक्चर्स हों या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, MCQs हों, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। थैंक यू।